नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल एमबी स्टूडियो। मैं हूं आपका होस्ट मुनीश। बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है। पूर्वी लद्दाख में तनातनी के बीच जो भारत है, उनको छोटे और हल्के ड्रोन मिल गए हैं। ये जो ड्रोन है, ये जो हिंदुस्तान की डीआरडीओ कंपनी है, उन्होंने चंडीगढ़ अपनी लैब में बनाए हैं और इन ड्रोन का नाम भारत रखा गया है। ये बहुत ही हल्के और यूज़फुल ड्रोन हैं, जो भारतीय सेना को दिए जाएँगे। ये दुर्गम इलाकों में और बर्फ़ी जो दुर्गम चोटियाँ और पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे इनका यूज़ किया जाएगा। ये बहुत ही हल्के ड्रोन हैं और इनको विश्व में सबसे हल्के और यूज़फुल ड्रोन्स में प्रतिबद्ध किया गया है। ये जो ड्रोन है, इसमें आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस भी है, जिसमें दुश्मनों और दोस्तों के बीच में फ़र्क कर पाएँगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये ड्रोन बहुत हल्के हैं। ये नाइट सेंसर है, इसमें वे रात में भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो है, इसमें ये किसी रडार की पकड़ में भी नहीं आएँगे। तो इस चीन और भारत की जो तनातनी चल रही है पिछले 2 महीने से, इसी बीच ये जो ड्रोन है, ये भारत के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। अभी ये भारतीय सेना के लिए आपूर्ति गई है, पर आने वाले टाइम में इनकी क्वांटिटी और बढ़ाई जाएगी और इनको भारतीय सेना को समर्पित किया जाएगा। ये टोटली मेड इन इंडिया है और डीआरडीओ ने कहा है कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनकी जो क्वांटिटी है, वो और भी ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है। भारतीय सेना के सूत्रों से खबरों के मुताबिक इन ड्रोन को अभी जो दुर्गम पहाड़ियाँ हैं या फिर जो लद्दाख वाले एरिए हैं, जहाँ पे चीन के साथ तनातनी चल रही है, वहाँ पे इनको डिप्लॉय किया जाएगा। ये बहुत ही हल्के हैं, उड़ाई अच्छी ले सकते हैं और सबसे बड़ी बात ये किसी की भी रडार में पकड़ में नहीं आते। और बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है। इसके अलावा इसके ऊपर जो भी खबर होगी, उसके बारे में आपको विस्तार से एक और अच्छी खबर निकल कर आ रही है। अभी 2 दिन की भारतीय वायुसेना की कमांडर लेवल की मीटिंग हुई थी, जिसमें हमारे एयर चीफ मार्शल, जो हमारे वायुसेना के चीफ हैं, आरकेएस भदौरिया जी, और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी इस बैठक में शिरकत की थी। राजनाथ सिंह जी ने वायुसेना की पीठ थपथपाई है, जो उन्होंने संसाधन त्वरित गति से अग्रिम चौकियों पर पहुंचाए हैं। भारत और चीन के बीच जो तनातनी है, उसके बीच जो फ्रंट चौकी है, जिनको अग्रिम चौकी हम बोला जाता है, वहाँ पर वायुसेना ने बहुत ही अच्छा काम किया है और जितने भी संसाधन हैं, तोप है, टैंक हैं, और बहुत ही अच्छे तरह से काम किया है। और जितने भी मिग फाइटर हैं, मिग-29 है, वहाँ पे उनको डिप्लॉय किया गया है। इसके अलावा श्री राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि आने वाले जो समय है वो कठिन है, उसके लिए वायुसेना को तैयार रहना होगा। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने कहा है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक बहुत ही अच्छी सफल एयर स्ट्राइक थी और इसके अलावा जो पूर्वी लद्दाख में त्वरित कार्रवाई की गई है हमारे वायुसेना द्वारा, उसके लिए उन्होंने पीठ थपथपाई है। इसके अलावा जो जितने भी कोर कमांडर हैं हमारे टॉप वायुसेना के, वो जो हमारी रक्षा खरीद है उसकी समीक्षा करेंगे। इसके अलावा राफेल आने वाला है 1-2 दिनों में इंडिया के अंदर, उसको लेके भी समीक्षा करेंगे कि उसको डिप्लॉय करना चाहिए पूर्वी लद्दाख में या कितने दिनों बाद इस चीज़ को डिप्लॉय करना चाहिए। इसके अलावा जो हमारे एयर चीफ मार्शल हैं, हमारे जो वायुसेना प्रमुख हैं, उन्होंने कहा है कि हम किसी भी चुनौती के लिए तैयार हैं, चाहे वो 2 मोर्चे हों, चाहे 3 मोर्चे हों। जैसा कि आपको पता है कि हम पूर्वी मोर्चे में चीन और पश्चिमी मोर्चे में पाकिस्तान के साथ हम सामना कर रहे हैं। चीन जो कि बहुत ही ढीठ है, जो मानने को तैयार नहीं है, अब उसी की भाषा में उसको जवाब दिया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये चीज़ अक्टूबर से पहले नहीं जाएगी और ये चीज़ बहुत लंबी चलेगी। हमारे जो रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी, उन्होंने भी क्लियर किया है कि कोशिशें जारी हैं, पर ये नहीं पता किस लेवल तक कोशिश और कब तक पूरी होंगी। अभी कमांडर लेवल की मीटिंग हुई थी, उसमें भी कहा गया था कि इतने सैनिक जो चौकियों से पीछे हटेंगे, बोट एलएसी से पीछे हटेंगे और बफर जोन बनेगा। बट अभी उस चीज़ पे बातें चल रही हैं, जैसा भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बट ये जो कमांडर लेवल की मीटिंग है, इसमें डिसाइड किया जाएगा कि जो हमारी वायुसेना है उसको कितना और कैसे काम करना है। और हमारे भदौरिया जी ने कहा है कि हम हर मोर्चे के लिए तैयार हैं और हम सबको मुँह तोड़ जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा जो है वो खबर ये भी आ रही है कि जो अभी कमांडर लेवल की मीटिंग हुई थी, उसमें चीनी सैनिक पीछे जाने को तैयार नहीं है। चीनी सेना जो है वो फिंगर 5 पे डटी हुई है। जो वो पीछे गए थे, उनके जो परमानेंट स्ट्रक्चर हैं वो वहाँ पर आकर दोबारा लौट गए हैं। जो चीनी सैनिक हैं वो पीछे जाने को तैयार नहीं है और वो टेंशन को कम नहीं करना चाहते हैं। चीनी सेना वहीं पर डटी हुई है। कमांडर लेवल की मीटिंग में डिसाइड हुआ था कि कितने सैनिकों को और कितनी दूरी पर जाना है। बात ये हुई थी कि 1.5 किलोमीटर
दोनों सेनाओं को पीछे जाना है, बफर जोन बनाना है, वहाँ पर कोई पेट्रोलिंग नहीं करेगा, जिसकी वजह से बॉर्डर क्लियर होगी और कोई टेंशन नहीं होगी। बट कमांडर लेवल की मीटिंग के बाद भी जो चीनी सेना है वो पीछे जाने को तैयार नहीं है। सूत्रों ने ये कहा है और ड्रोन की फोटो से, ड्रोन सैटेलाइट की पिक्चरों से क्लियर हुआ है कि चीनी सेना अपने साजो सामान, हैवी आर्टिलरी, मशीनरी के साथ वहीं पर अभी रुकी हुई है। उनके परमानेंट स्ट्रक्चर जो बने हुए थे वहाँ पर लौट आए हैं। ये एक ढोंग है बातचीत का। चीनी सेना जो है उसको सर्दियों तक खींचना चाहती है। जो चीनी सेना है वो ये चाहती है कि सर्दियों में इस चीज़ के बाद हम अटैक करेंगे। हालांकि जो पश्चिमी हमारा मोर्चा वहाँ पर पाकिस्तान की जो खामोशी है, पहले कहा जा रहा था कि पाकिस्तान ने अपने 20,000 सैनिक वहाँ पर डिप्लॉय कर दी है, बट अभी ये है पाकिस्तान से बहुत शांति है। कोई वहाँ पे हैवी आर्टिलरी डिप्लॉय नहीं है, कोई वहाँ पे उनके सैनिक डिप्लॉय नहीं है। तो ये खामोशी भी कुछ न कुछ अलग चीज़ की तरफ इशारा कर रही है। हमारे जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो इस चीज़ को लेके आश्वस्त हैं कि ये कहीं ना कहीं चीन की चाल है। वो सर्दी में कुछ ना कुछ गड़बड़ करना चाहता है। चीनी सेना बिल्कुल भी पीछे नहीं गई है। कमांडर लेवल की मीटिंग के बाद भी कुछ भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। ये बात जब हमारे NSG डोवाल जी और जो चीन के रक्षा मंत्री जी उनके बीच में बात हुई थी, कमांडर लेवल मीटिंग हो चुकी है। कुछ एक पॉइंट पर तो चीनी सेना पीछे गई है। जो पॉइंट फिंगर 4 है, फिंगर 5 है, वहाँ पर अभी तक चीनी सेना पीछे नहीं गई है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में चीनी सेना का षड्यंत्र लग रहा है। चीन तो ऐसा है जो पीठ में छुरा भोंकता है। हमें चीन का बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो भी अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा, बट अब यही है कि हमें चीन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। उनके सामान का बॉयकॉट करना है और चीन को उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब देना है। दोस्तों अगली खबर जो आ रही है वो ब्रिटेन ने जो हांगकांग की प्रत्यर्पण संधि थी चीन के साथ उसको कैंसिल कर दिया। लास्ट मंडे को ब्रिटेन ने चीन के साथ प्रत्यर्पण संधि थी 1970 में जो हांगकांग को चीन के सुपुर्द किया था, उसकी जो उनकी संधि थी उसको अनिश्चित काल के लिए उन्होंने जो है वो कैंसिल कर दिया है। चीन इस पर बहुत ज़्यादा भुखला गया है। चीन ने ब्रिटेन को धमकी दी है, ये उनका आंतरिक मामला है। इस चीज़ में ब्रिटेन दखल ना करे वरना उनको जो है बहुत बुरे परिणाम भुगतने होंगे। लंदन में जो चीनी एम्बेसी है और उनके एम्बेसडर ने कहा है कि ये अभी ब्रिटेन ने अच्छा नहीं किया है, ये चीन का अपना आंतरिक मामला है। इस चीज़ में ब्रिटेन को बिल्कुल भी आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जी ने कहा है कि जब से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून चीन ने हांगकांग में लागू किया है तब से हांगकांग की परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा बदल गई हैं। हमें नहीं लगता कि चीन इस संधि का पालन कर रहा है, इसलिए हमने इस संधि को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया है और इसको कैंसिल कर दिया गया है। चीन ने कहा है कि इंटरनेशनल रूल के अगेंस्ट है। इस चीज़ में ब्रिटेन को जो है वो बहुत बुरे परिणाम भुगतने होंगे। ब्रिटेन ने साफ साफ कह दिया है कि जब तक चीन में हालात सामान्य नहीं होंगे वो प्रत्यर्पण संधि को कैंसिल रखेगा और इस चीज़ को नॉर्मल होने के बाद ही इस चीज़ की समीक्षा की जाएगी और बताया जाएगा। और हालात तो ये भी हैं कि जो दक्षिण चीन सागर है वहाँ भी भारतीय और अमेरिका की सेना ने एक साथ युद्ध अभ्यास किया था हमारी जल सेना ने, जिसके बाद भी चीनी जो है वो बौखलाया हुआ है। इसके अलावा भी चीन पर बहुत सारे प्रतिबंध जो हैं वो लगने वाले हैं। अमेरिका वैसे ही बहुत कड़ा रुख ले चुका है चीन के लिए, जो इनका कोविड-19 है और उनके बहुत सारे डिप्लोमेट्स का वीज़ा पर प्रतिबंध लगा चुका है और चीन जो है वो वर्ल्ड लेवल पे एक्सपोज हो गया है और धीरे धीरे अब चाइना जो है वो सब उसका साथ छोड़ने लगे हैं। इसके अलावा जो भी कोई चाइना के बारे में अपडेट होगा या जो भी यूएस के बारे में अपडेट होगा वो मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे बड़ी बात ये है कि यूएस के अंदर अभी नवंबर में इलेक्शन होने वाले हैं, तो जो यूएस के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप वो नहीं चाहते किसी चीज़ का बवाल करना, क्योंकि इलेक्शन में इस चीज़ का बहुत इफेक्ट। दोस्तों अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, नीचे मेरे लिंक दिए हुए हैं, बेल आइकन को दबाइए, मेरे साथ जुड़िए। ऊपर आई बटन पे आपको मेरे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ जाइए, मेरी वीडियो